वैज्ञानिकों ने कितनी बार क्लाइमेट चेंज को लेकर मानवता को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 2019 तक तूफान बाढ़ बवंडर ने दुनिया में तबाही मचा दी। कई शहर खोने के बाद दुनिया के सभी नेता एक साथ आए और उन्होंने हजारों सैटेलाइटों के जाल से तूफान को बेअसर करने का तरीका खोज लिया। सैटेलाइट मौसम के तत्वों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी थी। सैटेलाइट के इस ढांचे को डजबॉय नाम दिया गया और इसे जेक ने बनाया था। यह ऑपरेशन अमेरिका द्वारा संचालित था। डजबॉय में कई सैटेलाइट शामिल थी और 3 साल बाद इसे इंटरनेशनल संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। जेक को एक दिन अमेरिका की कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि उसने डजबॉय के अधिकारी को मुक्का मारा था। जेक अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। जेक बताता है कि वह अधिकारी डजबॉय की मशीनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस छोटी सी गलती से हजारों लोगों की जान जा सकती थी। इसी बीच जेक का भाई मैक्स उसे मैसेज भी करता है ताकि वह अधिकारियों के सामने कम बोले, लेकिन जेक उसे इग्नोर करता है। अधिकारी जेक को जिम्मेदार बनाना चाहते थे, इसलिए वह डजबॉय पर नई टीम भेज देते हैं और पुरानी टीम को वह बर्खास्त कर देते हैं। मीटिंग के बाद जेक का भाई मैक्स उससे मिलता है और दोनों भाई के बीच बहुत झगड़ा होता है। मैक्स क्योंकि नया प्रभारी होता है डजबॉय का, इसीलिए वह जेक को हटा देता है उसके पद से, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डजबॉय के साथ कुछ भी गलत हो। इसके बाद जेक मैक्स से बात करना बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की टीम अफगानिस्तान के एक गाँव में जाती है जहाँ पर सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ था और सभी लोग जम जाते हैं। यह लाइव रिकॉर्डिंग अमेरिका के राष्ट्रपति पाल्मा भी देख रहे होते हैं। कुछ समय बाद सभी को पता चलता है कि यह डजबॉय सैटेलाइट के कारण हुआ है। राजनेता डजबॉय को बंद करने का फैसला नहीं लेते हैं क्योंकि न्यूज और मीडिया उसे बड़ा चढ़ाकर बताएगी, जिससे उनकी रेपुटेशन खत्म होगी। डेकोन नाम के अधिकारी मैक्स को आदेश देते हैं कि वह उसके भाई जेक को लेके आए क्योंकि जेक ने ही बनाया होता है डजबॉय को। इसी बीच हम देखते हैं डजबॉय पर, जहाँ पर हबीब नाम का एक अधिकारी जांच कर रहा होता है सैटेलाइट की, जहाँ पर उसे रीडिंग में कुछ गड़बड़ी दिखती है और वह रीडिंग का डाटा एक जगह छुपा देता है और वह अपने रेगुलर काम में लग जाता है, जहाँ पर वह एक रूम में जाता है और उस रूम में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैक्स अपने भाई जेक को लेने फ्लोरिडा जाता है जहां वो अपनी बेटी हैना के साथ रहता है। दोनों भाई के बीच में बहस छिड़ जाती है। मैक्स जेक से कहता है कि तुम्हारी बनाई चीज दुनिया में तबाही मचा रही है। जेक को मैक्स की बात यह अच्छी नहीं लगती है और वह सैटेलाइट पर वापस जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है लोग को जो हांगकांग में रहता है और क्लाइमेट चेंज पर नजर रखता है और वह अफगानिस्तान की दुर्घटना पर रिसर्च कर रहा होता है। लोग मैक्स को चेतावनी देने के लिए उसे वॉइस मेल भेजता है। इसके बाद लोग मार्केट में जाता है जहाँ पर उसे घर का सामान खरीदना होता है और वह नोटिस करता है हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। गलती से उसके हाथों से अंडे की कैरेट गिर जाती है और अंडे रोड पर ही फ्राई होने लगते हैं और वह देखता है कि उस जगह पर भूकंप आने लगते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और वह देखता है कि पैनिक कर रहे लोग इधर उधर भागकर अपनी जान गंवा रहे हैं और वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वह हांगकांग को तबाह होते हुए देख रहा होता है। पूरा का पूरा हांगकांग कुछ ही समय में बर्बाद हो जाता है। जेक के जाने का समय हो जाता है और जेक की बेटी हैना उसे जाते देख रोने लगती है। जेक वापस आने का वादा करके हैना को छोड़कर वापस शटल में बैठकर सैटेलाइट पर चले जाता है और वह घर जैसा महसूस करता है और वह फॉसबिंडर नामक कमांडर से मिलता है। कमांडर उसे उसकी टीम से मिलवाती है जहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर डसेट होता है और सिस्टम एनालिस्ट डंकन होता है और वह अफगानिस्तान की घटना पर बताते हैं कि वह गैस विस्फोट के कारण हुआ था क्योंकि सभी ने न्यूज पर यही देखा होता है। अगले सीन में हमें मैक्स दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड सेरा के साथ टाइम बिता रहा होता है। इसी बीच उन्हें लोग का कॉल आता है। लोग मैक्स को बताता है कि उसने हीट की रीडिंग पहले ही देख ली थी। इसका मतलब यह होता है कि हांगकांग की घटना किसी गैस पाइप के फटने से नहीं होती है। लोग की थ्योरी सच होती है क्योंकि उसका अकाउंट गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। लोग बताता है कि यह काम किसी गवर्नमेंट के आदमी ने ही किया है और गवर्नमेंट इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। लोग जेक को अगले किसी भी पल जियोस्ट्रॉम आने की चेतावनी भी दे देता है। मैक्स देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सेरा प्रेसिडेंट ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। यह फैसला अचानक ही लिया गया होता है जो मैक्स को स्ट्रेंज लगता है। इधर लोग अपने ऑफिस में कंटिन्यूसली लॉगिन करने की कोशिश करता है और यूएसए के अधिकारी वहां पर आकर उसका सारा पेपर वर्क ले लेते हैं। इसी बीच लोग अपने आप को छुपा लेता है। जेक लगातार अफगानिस्तान के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और मेल फंक्शन को ढूंढने का प्रयास करता रहता है। अगले दिन मैक्स अपनी दोस्त डेना के पास जाता है जो IT फर्म में काम करती है और गवर्नमेंट पे ही उसकी नजर होती है। डेना बहुत अच्छी हैकर भी होती है। डेना गवर्नमेंट का डाटा हैक करके पता लगाती है कि यह सारी घटनाएं किसी ग्लिच के चलते नहीं हुई होती है। डेना बताती है कि सारी घटनाएं किसी ने जानबूझकर की हैं।
कुछ समय बाद जेक और मैक्स दोनों बात कर रहे होते हैं और मैक्स बताता है जेक को कि यह सारी घटनाएं किसी ने जानबूझकर की है। जेक को सारी बात सुनकर खुशी होती है कि उसकी इन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स जेक को बताता है कि वह उसके तरीके से काम करे, लेकिन जेक को किसी की सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह मना कर देता है। फिर दोनों भाई में झगड़ा हो जाता है। मैक्स जेक को बताता है कि उसने कितनी गलतियां की हैं जीवन में और अब मैक्स चाहता है कि जेक उसके हिसाब से चले। कुछ ही समय में हांगकांग पर प्रभाव डालने वाली सैटेलाइट वहां पर आ जाती है और अनबैलेंस होकर गिर जाती है। इस घटना के कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज हो जाता है और सारी ड्राइव्स जो सैटेलाइट में थी वह जल जाती है। जेक सभी को बताता है कि बिना ड्राइव्स के सारा डेटा एनालाइज नहीं किया जा सकता। इसी बीच डेसेट बताता है कि उसने हबीब के लास्ट वीडियो में कुछ अजीबोगरीब देखा और वह देखते हैं कि सैटेलाइट के कुछ ड्राइव्स एक पैनल में जाकर फंस गए हैं। जेक उन ड्राइव्स को लेने बाहर जाने का फैसला करता है और अचानक जेक के सूट में मेल फंक्शन हो जाता है और वह सैटेलाइट से जा टकराता है। मेल फंक्शन की वजह से जेक के शरीर में बहुत सारी चोटें आ जाती है और वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सैटेलाइट में वापस आता है। जेक को पता होता है कि किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की है और वह किसी को नहीं बताता है कि वह खोई हुई ड्राइव वापस लेके आ गया है। कुछ समय बाद कमांडर और जेक द्वारा उस ड्राइव की एनालिसिस की जाती है और उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर सारी घटनाएं की हैं, क्योंकि ड्राइव्स में किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं होता है। कुछ समय बाद जेक लॉगिन इन्फॉर्मेशन चेक करता है, लेकिन उसे गवर्नमेंट द्वारा लॉक कर दिया जाता है। कुछ समय बाद लोग मैक्स और सारा से मिलने जाता है, लेकिन एक कार में बैठा अनजान शख्स उसे टक्कर मारकर चला जाता है। सारा उसका पीछा भी करती है लेकिन नाकाम रहती है। लोग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह मरते वक्त किसी जोश नामक व्यक्ति का नाम लेकर जाता है। जेक मैक्स को कॉल करता है और एक पुरानी स्टोरी सुनाता है। मैक्स को लगता है कि जेक कोई मैसेज पास करना चाहता है, तो वह डेना के पास जाता है। क्योंकि जेक पर बहुत सारे लोगों की नजर थी, इसलिए वह मैक्स को साफ साफ कुछ भी नहीं बताता है और वीडियो का डिकोड ट्रस्ट नो वन आता है। मैक्स डेना से प्रोजेक्ट जोस के बारे में पूछता है और वह डेटा देखता है तो वहाँ पर सारी फाइलें इंक्रिप्टेड होती है और सारी फाइलें व्हाइट हाउस सिक्योरिटी नेटवर्क में डली होती है। कुछ समय बाद मैक्स सेरा की गवर्नमेंट आईडी मांगता है, जिससे वह प्रोजेक्ट जोस के बारे में पता लगा पाए। सेरा आईडी पासवर्ड देने से मना करती है, लेकिन जब मैक्स उसे जोर डालता है तो वह मान जाती है। जेक कमांडो के साथ डच बॉय की पुरानी फाइल्स देख रहा था, जहां पर उसे पता चलता है कि हबीब ने कुछ लॉकर में छुपाया है। जब जेक उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि डच बॉय में किसी ने वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से सारी की सारी घटनाएं हो रही है। मैक्स और सारा को भी पता चल जाता है कि किसी गवर्नमेंट के आदमी ने ही यह सारा काम किया है। मैक्स जेक को बताता है कि धरती को तबाह करने के लिए डच बॉय का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेक मैक्स को बताता है कि जिस वायरस के कारण यह सब घटना हुई वह उसने ढूंढ लिया है। मैक्स जेक को डच बॉय को रिबूट करने के आदेश देता है। जेक मैक्स को बताता है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी इसको रिबूट नहीं कर पाएगा। मैक्स सारा के पास जाता है और उसकी मदद करने को बोलता है। डच बॉय एक बार फिर से मेल फंक्शन करता है। कई शहरों में भूकंप और सुनामी आने लगते हैं। बिना अमेरिकी प्रधानमंत्री के जेक डच बॉय को रिबूट नहीं कर पा रहा था। जेक कई सैटेलाइटों को नष्ट करने का फैसला लेता है और सभी सैटेलाइट्स को वह नष्ट कर देता है। इस वजह से धरती पर भूकंप और सुनामी बंद हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही जेक को पता चलता है कि धरती पर जियोस्टॉर्म आने वाला है। धरती पर डेकोन को पता चल जाता है कि मैक्स को सारी गड़बड़ी के बारे में पता चल चुका है। डेकोन मैक्स को बेवकूफ बना देता है और कहता है कि सब कुछ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। डच बॉय के क्रू को पता चलता है कि डच बॉय कुछ ही समय में तबाह हो जाएगा। जेक को उसकी नॉलेज से पता लग जाता है कि यह डंकन ने किया है। जेक सभी को सैटेलाइट छोड़ने के लिए कहता है। जेक डंकन से लड़ाई करके उसकी गन ले लेता है और जेक डंकन को स्पेस से बाहर फेंक देता है। डेकोन मैक्स को गोली मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल जाता है। डेकोन दुनिया पर राज करना चाहता है, इसीलिए वह सब कुछ कर रहा था। मैक्स डेकोन से बचकर सेरा के पास जाता है और वे दोनों प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। इसी बीच सैटेलाइट क्रू इवैक्यूएशन कर रहा होता है। धरती के मुख्य शहरों पर जियोस्टॉर्म आने लगता है और धरती तबाह होने लगती है। सेरा किसी तरह डंकन के सभी आदमियों को मार देती है। सेरा डंकन को गन पॉइंट पे ले लेती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस डंकन को अरेस्ट कर ले जाती है। टीवी पर न्यूज चलती है कि डच बॉय तबाह हो चुका है। सेरा उसके पिता के लिए दुखी होती है। एक सारे क्रू को बाहर निकाल देता है और खुद अकेला वहां पर रह जाता है ताकि वह डच बॉय को सही तरीके से रिबूट कर सके। जेक और मैक्स दोनों भाई वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। मैक्स सेना का ध्यान रखने का वादा करता है। कुछ समय बाद जेक डच बॉय को रिबूट करने में लग जाता है, लेकिन उसे सही तरीके से नहीं कर पाता है। उसी समय कमांडो वहां पर आ जाती है और जेक की मदद कर देती है। कमांडो और जेक आखिरी बची हुई सैटेलाइट में बैठकर धरती पर वापस आ जाते हैं। 6 महीने बाद हम जेक, हेना और मैक्स को देखते हैं फिशिंग करते हुए और तीनों के मुख पर मुस्कान होती है।